और आपको बता दें कि हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव परिणाम आज आने वाले हैं। 2 राज्यों के नतीजे आएंगे सामने। सुबह 8 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हरियाणा में 90 सीटों पर हुआ था मतदान। हरियाणा में बहुमत के लिए 46 का आंकड़ा। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में 90 सीटों पर हुआ मतदान। जम्मू कश्मीर में बहुमत के लिए 48 का आंकड़ा। यह आंकड़ा कौन पार करेगा ये अभी देखना बाकी है। फिलहाल आपको बता दें कि 8 बजे मतगणना शुरू हो जाएगी। दोपहर तक स्थितियां साफ होना शुरू हो जाएगी। फिलहाल मतगणना को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है। हरियाणा में 90 सीटें और जम्मू कश्मीर में भी 90 सीटें इस समय तो 2 राज्यों के चुनाव परिणाम आज आने वाले हैं, हरियाणा और जम्मू कश्मीर। आज तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रत्याशी अब भगवान को मनाने में जुटे हुए हैं। यज्ञ किए जा रहे हैं, हवन किए जा रहे हैं, भगवान से मनोकामना मानी जा रही है। और नौशेरा से बीजेपी प्रत्याशी रविंद्र रैना की तस्वीर है। हवन करके अपनी जीत को सुनिश्चित करना चाह रहे हैं। हवन किए जा रहे हैं, भगवान से मनोकामना मांगी जा रही है। तो मंगलवार है आज और किसका होगा मंगल ये देखने वाली बात होगी। जम्मू में बहुमत के लिए 48 का आंकड़ा है और हरियाणा में बहुमत के लिए 46 का आंकड़ा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं पॉलिटिकल एडिटर राजीव तिवारी। राजीव, जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों दांव पर हैं और कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी टक्कर है यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने है। फिलहाल 8 बजे मतगणना शुरू होगी। अभी स्थितियां आपको क्या लग रही है और क्या कुछ तस्वीरें अभी नजर आ रही है? क्योंकि हम जो तस्वीर देख रहे हैं, नौशेरा से प्रत्याशी हैं बीजेपी के जो कि हवन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए इस समय भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं और जो बड़े नेता हैं, 8 बजने का जो घड़ी है, घड़ी पर अपनी नजर टिकाए हुए हैं। क्योंकि 8 बजने के बाद जैसे ही मतगणना शुरू हो जाएगी उसके बाद रुझान आने शुरू हो जाते हैं कि किस विधानसभा सीट पे कौन सा उम्मीदवार, किस पार्टी का उम्मीदवार आगे चल रहा है और उसी से लोग अनुमान लगाने लगते हैं। तो सभी लोगों को इंतजार है कि कब 8 बजे और मतगणना प्रक्रिया शुरू हो जाए। अगर देखिए हरियाणा की बात कीजिए या जम्मू कश्मीर की बात कीजिए, दोनों जगहों पे जो है भारतीय जनता पार्टी और जो कांग्रेस पार्टी है अपने अपने हिसाब से जीत की दावेदारी कर रही है। हालांकि जो देखिए जो एग्जिट पोल में जो बातें सामने आई हैं उनको कुछ लोग सही मान रहे हैं, कुछ लोग गलत मान रहे हैं, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि दोपहर होते होते साफ हो जाएगा कि कहां पर किसकी सरकार बनेगी। तो अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में जो पब्लिक जो ओपिनियन आ रहा है, तमाम जो सर्वे कराया गया है तमाम एजेंसियों द्वारा, तो उनके हिसाब से जो सर्वे आ रहा है उसमें बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी बढ़त की तरफ है, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने में सफलता हासिल करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को झुठला रहे हैं। उनका कहना है कि यह कोई एग्जिट पोल है या ओपिनियन होता है, कई बार गलत भी हो जाता है। तो मतगणना प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही जो है साफ हो पाएगा कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन अगर जम्मू कश्मीर की बात कीजिए तो देखिए जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का कंडीशन अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय पार्टियां जो है किंग मेकर की भूमिका में है। इस हिसाब से उनका जो ओपिनियन आ रहा है, चाहे वो पीडीपी की बात कीजिए या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कीजिए, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर रखा है। तो अब अपने अपने हिसाब से सभी लोग जीत की दावेदारी कर रहे हैं। सभी लोगों को इंतजार है 8 बजने का। अब देखना है कि कहां पर कौन बाजी मारता है। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव तो लड़ रही है, लेकिन शुरू से ही जो है वो निर्दलीय पे डिपेंडेंट है। क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि हम सभी 90 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे,
जहां पर हमारी स्थिति ठीक नहीं है, वहां पर जो निर्दलीय उम्मीदवार होगा उसको हम सपोर्ट करेंगे, जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से, जिसकी विचारधारा मेल खाती होगी। तो भारतीय जनता पार्टी ने तो पिक्चर बहुत पहले ही कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी जो जम्मू कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है, उनका मानना है कि हम लोग कहीं ना कहीं सरकार बनाने में सफलता हासिल करेंगे। और अगर देखा जाए तो देखिए, पब्लिक जो सर्वे कराया गया उसमें जो ओपिनियन आ रहा है, जो एग्जिट पोल बताया जा रहा है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कंडीशन जो है बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों पार्टियों में, दिल्ली मुख्यालय में देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात कीजिए या कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय की बात कीजिए, दोनों जगहों पर जो है जश्न का माहौल है। अपने अपने हिसाब से लोग जश्न मना रहे हैं और जीत की बातें कर रहे हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि 10 बजने के बाद पिक्चर साफ होने लगता है कि कौन किस सीट पे आगे चल रहा है, कौन लीड कर रहा है। उसके बाद ही जो है नेता अपने हिसाब से अनुमान लगा लेते हैं कि हम कहाँ बाजी मारेंगे और कहाँ नहीं मार पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल राजीव, सबने दमखम भी लगाया। परिणाम का दिन है यार, जो और देखने वाली बात यही होगी कि जनता किसको अपना सिरमौर चुनती है। फिलहाल जैसा कि आप बता रहे हैं कि दोनों तरफ इस समय खुशी का माहौल है। हरियाणा को लेकर कांग्रेस में खुशी का माहौल है और जम्मू कश्मीर को लेकर बीजेपी में खुशी का माहौल है। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं, हरियाणा की अगर बात करें तो बीजेपी कह रही है कि ये तो एग्जिट पोल है, अगर इसमें हम पिछड़ रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, बदल भी सकते हैं। तो राजीव, आपका अनुभव क्या कहता है कि वाकई में ये बड़ा बदलाव हो सकता है वहां पर? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो ओपिनियन आता है, जो एग्जिट पोल में जो बातें सामने आती हैं, उसमें कुछ तो सच्चाई होती है। जैसा कि हर बार कराया जाता है, चाहे वो किसी भी राज्य का विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कई बार नहीं भी बातें साफ हो पाती हैं। लेकिन चूंकि सवाल यह था कि जो हरियाणा में 2 साल जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, मनोहर लाल खट्टर जो है मुख्यमंत्री रहे और 4.5 साल के बाद मनोहर लाल खट्टर को दूसरे टर्म में हटाया गया है और नायब सिंह सैनी को बनाया गया। तो बहुत ज्यादा नायब सिंह सैनी को तो समय मिल नहीं पाया, क्योंकि जेजेपी से गठबंधन था, जेजेपी भी छोड़ करके उनको चली गई। तो जो वहाँ की स्थिति है, जो एंटी इनकम्बेंसी की जो बातें सामने आ रही थी और बीजेपी के रणनीतिकार मानते थे इस बात को, और अब उनका जो केंद्र जो बातें होती है, उनको लगता है कि अगर हम लोग मनोहर लाल खट्टर को कुछ समय पहले हटाए होते तो और अच्छा नतीजा सामने आता। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जो बातें सामने आ रही हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को तो इंटरनल बहुत सी चीजें सर्वे बीजेपी कराती है, उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को एक चुनौती लग रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 2 साल सत्ता में रही और फिर तीसरी बार सत्ता में आने के बाद वो कर रही कि हम ये डेवलपमेंट के काम करेंगे। इन्हीं तमाम चीजों को कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा बनाया कि 10 साल सत्ता में रहने के बाद 2 टर्म की सरकार आई और इन्होंने जब पूरा नहीं किया तो तीसरे टर्म में कैसे पूरा करेंगे। तमाम चीजें हैं। हालांकि कांग्रेस में भी इंटरनल स्थितियां कुछ ठीक नहीं थी, लेकिन जो पब्लिक ग्राउंड पे जो जनता के बीच से जो ओपिनियन आ रही थी, उसी से थोड़ा सा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी उस तरह से इस बार नहीं अपना जीत हासिल कर पाएगी जिस तरह का प्लान उन्होंने तैयार किया है। बस 10 बजे तक का इंतजार। 10 बजे के बाद देखिए जो बातें सामने आने लगती हैं वही आगे चलती हैं। बस 8 बजे मतगणना प्रक्रिया शुरू होगी, उसके बाद 10 बजे तक रुझान आने लगते हैं कि कौन किस सीट पे आगे चल रहा है। 90 सीट है, 90 सीटों पे एक ही चरण में मतदान हुआ है और जो हरियाणा की जो जनता थी वो बहुत ही साइलेंट थी और इस बार किसे चुनती है देखना होगा। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो जनसभा किया था उसमें तमाम उन्होंने वादे किए, तमाम संकल्प पत्र में भारतीय जनता पार्टी ने जनमानस को लेकर के बातें कही कि हम किस तरह के विकास करेंगे, तीसरे टर्म में हमको मौका दीजिए। यहाँ तक कि जो पूर्व मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है उन्होंने पूरी दावेदारी की है कि तमाम जो एग्जिट पोल में बताए जा रहे हैं गलत है, इस बार तीसरी बार हम सरकार बनाएंगे। तो दावेदारी तो नेता अपने हिसाब से करते ही हैं, क्योंकि एक जनमानस में पॉजिटिव मैसेज देने का उनका एक अपना स्टंट होता है। लेकिन जीत कौन हासिल करेगा दोपहर होते होते क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल राजीव, और क्या मतलब जैसा कि आप बात कर रहे हैं, अगर एग्जिट पोल की हम बात करें और आप जैसा कि कह रहे हैं कि ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलता है, जो कि अनुभव बताता है एग्जिट पोल के बारे में, ऐसे में अगर बीजेपी वाकई में अगर पिछड़ रही है वहाँ पे, तो इसका बड़ा कारण क्या मानते हैं आप कि क्या कारण हो सकता है इसके पीछे, अगर वाकई में जो एग्जिट पोल बता रहा है उसी तरह के परिणाम आते हैं तो? बिल्कुल, देखिए अगर बात किया जाए तो ग्राउंड पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो ग्राउंड पर उस तरह की बातें नहीं हो पाए जिस तरह से बीजेपी लगातार चुनाव के समय वादा करती है, संकल्प पत्र जारी किया जाता है। जनमानस को भरोसा में बीजेपी नहीं ले पाई कहा जा सकता है। अगर मतलब एग्जिट पोल की बातें सत्य होती है तो उसके बाद 2-3 ऐसे घटना रही, चाहे वो रेसलर जो महिला खिलाड़ी थी, महिला पहलवान थी, उनका जंतर मंतर पे जो धरना हुआ था, उसके बाद जो जनमानस में जो मैसेज गया भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो थोड़ा सा लगाव था वो थोड़ा कहीं न कहीं मामला हुआ। उसके बाद
कुछ जगहों पे जो हिंदू मुस्लिम राइट रहा, किसानों की बातें रही, किसानों को लेकर के समय समय पर बीजेपी के नेताओं का जो बयान आया, उसको कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी मुद्दा बनाने में सफल रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार देखिए 10 साल से सत्ता में बाहर है और भूपेंद्र हुड्डा, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री बनने के दौर में सबसे आगे चल रहे हैं, तो भूपेंद्र हुड्डा ग्राउंड पर कहा जा सकता है कि बहुत लोगों का विश्वास जीतने के लिए डोर टू डोर कैंपेन करते रहे। 10 साल में बहुत उन्होंने मेहनत किया है और यही वजह, और आज देखिए आज कांग्रेस पार्टी के नेता कह रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा, और भूपेंद्र हुड्डा का जादू चल गया। भूपेंद्र हुड्डा उनके बेटे हैं, तो कहीं न कहीं हुड्डा परिवार अपने एक तरफ से दिखा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को, लेकिन वही देखिए कुमारी शैलजा का भी मामला चल रहा है। अब देखिए वो तो इंटरनल मामला है, लेकिन जो चुनाव परिणाम सामने आने वाले हैं उसमें अगर कांग्रेस पार्टी बढ़त होती है और कांग्रेस पार्टी जीतती है तो कहीं न कहीं इसका श्रेय भूपेंद्र हुड्डा को ही जाएगा। और क्योंकि 10 साल सत्ता में रही है भारतीय जनता पार्टी, तो एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति हो ही जाती है, क्योंकि सरकार में रहने के बाद, तो सरकार में आने से पहले पार्टियां, नेता तमाम वादे करते हैं और जब उस तरह की बातें सामने नहीं आ पाती है, उस तरह के वादे संकल्प पूरे नहीं हो पाते हैं, तो जनता नाराज हो जाती है। और जनता नाराज होती है तो जनता के क्षोभ का शिकार जो है ये राजनेता, राजनीतिक दल होते हैं। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी नेता यह नहीं कर सकता है कि हम आजीवन यहाँ पे जो है सत्तासीन रहेंगे या हम नेता बन के रहेंगे। समय समय पर परिवर्तन होता रहता है और इसको जो है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, संविधान के जो विशेषज्ञ हैं, इसको लोकतंत्र की खूबसूरती मानते हैं, क्योंकि जनप्रतिनिधि हमेशा बदलता रहेगा और जो जनता के भरोसे पे जो खरा उतरेगा उसी को जनता पसंद करेगी, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे ताकतवर कोई है तो जनता ही है, जनता की जो वोट है वो है। तो कहा जा सकता है कि अपने तरफ से तो ओपिनियन आता है, लेकिन अब कहीं ना कहीं परिणाम की बातें जो है वो 8 बजे जो मतगणना शुरू हो जाएगी, 10 बजे के बाद कौन जीतता है कौन हारता है यही कहा, उसके बाद अनुमान लगाया जाएगा। ये स्थितियां, ये तस्वीरें भी साफ होना शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं जो 10 और 11 बजे का वो समय होता है, जो स्थितियां बन जाती है वही आगे तक चलती है, ज्यादा बड़ा खास परिवर्तन नहीं होता है। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव इस तमाम जानकारी के लिए। चूंकि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनावों की मतगणना है, गिनती शुरू हो रही है। मुझे विश्वास है कि शानदार जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी मित्र दल हैं, उनको शानदार जीत के साथ जम्मू कश्मीर में बहुमत प्राप्त होगा। और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों की, हम सब की मिलकर सरकार बनेगी। जहां तक बात है 5 मनोनीत जो नॉमिनेटेड एमएलएज हैं, वो संवैधानिक प्रक्रिया है। हमारे देश के संसद भवन में रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू कश्मीर जब वो बिल पेश किया गया था, उस पर बहस हुई थी और संवैधानिक तरीके से जो 5 नॉमिनेटेड एमएलएज हैं उनका चयन होगा। उनको वोटिंग राइट्स देश के पार्लियामेंट में बाकायदा डिबेट के बाद वो बिल पास हुआ था। जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ था और उसमें ये प्रोविजन रखा गया था और वो सारी चर्चा देश के पार्लियामेंट में हुई थी, उस वक्त क्या कांग्रेस हुई थी? कांग्रेस को आज याद आया है कि जम्मू कश्मीर में 5 नॉमिनेटेड एमएलएज हैं। वो तो डिबेट देश के पार्लियामेंट में हुई थी, उसकी चर्चा देश के संसद में हुई थी, तब कांग्रेस के नेता सो रहे थे। और आज जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है, आज जब जम्मू कश्मीर में मतगणना शुरू हुई है, जहां नई सरकार की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो कांग्रेस पार्टी को 5 नॉमिनेटेड एमएलएज याद आ रहे हैं। तब कांग्रेस के नेता और विपक्ष के नेता कहां थे? तब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी तो उसी पार्लियामेंट में थे, तब राहुल गांधी जी भी उसी पार्लियामेंट में थे। देखिए, मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी 30 से 35 सीटें अपने दम पर जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी समर्थित कश्मीर घाटी से और जम्मू संभाग के पर्वतीय क्षेत्रों में 15 के करीब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स
वो जीतेंगे। जिनको बीजेपी ने सपोर्ट किया है चुनावों में, हमारे कुछ मित्र दल हैं, मैं उम्मीद करता हूं उनको भी जम्मू कश्मीर में उनके विधायक भी चुने जाएंगे। और फिर मित्र दल कौन है आपके? मित्र दल कौन है? बस चंद घंटों का इंतजार करिए, चंद घंटों के अंदर अंदर सब कुछ साफ हो जाएगा। इंजीनियर रशीद से गठबंधन होगा या नहीं? देखिए, थोड़े इंतजार का मजा लीजिए, गिनती शुरू हो रही है।